शादी शहर में तय हो गई। उसके माता पिता नहीं थे, उसके चाचा चाची ने ही उसका कन्यादान किया। सुधा तुलसी पहली बार शादी के बाद फेरा डालने आई है। हमने उसके दहेज में कुछ भी नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि दहेज तो दिया नहीं, कुछ रुपए और सामान देकर ही बेटी को विदा करते। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या जरूरत है? चुपचाप ये पैसे अपने पास रखो। पहले ही उसको पाल पोस कर बड़ा करने में क्या हमारा खर्चा नहीं हुआ? हमारे अपने भी बच्चे कुंवारे बैठे हैं, उनकी भी शादियां करनी है। कुछ नहीं देना इसे दहेज में, बस अपनी धन्नो को यहाँ से ले जाएगी। इसके माँ बाप मरते हुए खाली इसकी भैंस को छोड़ गए थे, अब दहेज में अपनी भैंस ही लेकर जाएगी। उसके अलावा हम कुछ नहीं देंगे। अच्छा धीरे बोलो, मैं बात करता हूँ। तुलसी बिटिया एक काम कर, तू पहली बार शादी के बाद आई है। मैं एक काम करता हूँ, एक गाड़ी में धन्नो को तेरे साथ भेज देता हूँ। तू अपनी धन्नो को भी साथ लेती जा। यहाँ पर तेरे बिना ये रह नहीं पाएगी और हम दोनों तो इस उम्र में इसे संभाल नहीं पाएंगे। सच में चाचा जी, मैं धन्नो को अपने साथ ले जाऊं? ठीक है, चल धन्नो, अब तू मेरे साथ रहेगी। हाँ हाँ ले जा इसे, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुलसी के ससुराल वाले उसे लेने नहीं आए थे, इसीलिए वो खुद ही वापस आ गई। पर उसके साथ धन्नो थी, ये बात उसके ससुराल वाले नहीं जानते थे। तुलसी की सास तो सोचकर बैठी थी कि दहेज में कुछ नहीं मिला, तो अब बेटी पहला फेरा डालने गई है तो बहुत सारा सामान, जेवर, रुपए, पैसे लेकर आएगी। पर उसने जब भैंस को दहेज में आता देखा तो वो आग बबूला हो गई। अरे इसे कहाँ से उठा कर ले आई? ये शहर है, हमारा घर है, कोई गाय भैंसों को रखने की गौशाला नहीं है। और करो इसकी शादी अपने बेटे के साथ। तुम्हें पसंद आई थी, ये खाली हाथ आ गई है। तुम्हें पता है ना सुधा, मैंने तुलसी की अच्छाई देखकर उसे अपने घर की बहू बनाया है। उस दिन गांव में जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था, तो तुलसी ने ही फटाफट गांव के वैद्य जी को बुलाया और दवाई के बाद मेरी देखभाल की, बिल्कुल एक पिता की तरह मेरा ख्याल रखा। तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे घर की बहू तुलसी ही बनेगी। मैं जानता हूँ धन्नो बचपन से उसके साथ रही है, अगर वो यहाँ रहेगी तो तुलसी को भी अच्छा लगेगा। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुलसी बहू, धन्नो कहाँ है? बाबूजी, मैं तुलसी को घर के पीछे वाले हिस्से में बांध आई हूँ। यहाँ घर के अंदर बांधूंगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी, वहां वो आराम से रहेगी, किसी को तंग नहीं करेगी। अब तुलसी की भैंस धन्नो उसके साथ ही रहने लगी। तुलसी रोजाना अपनी भैंस को नहलाती धुलाती, उसे खाने के लिए भूसा और चारा देती। धन्नो खूब सारा गाढ़ा गाढ़ा दूध देती। उस दूध से तुलसी घर में ही मक्खन बनाती, दही भी जमाती, घी भी निकालती, पनीर भी बनाती, मिठाई भी बनाती। धन्नो ने तो तुलसी के ससुराल का नक्शा ही बदल दिया था। जहां देखो धन्नो के दूध की बातें हो रही थी। वाह वाह, बहू ये सफेद मक्खन और छाछ, आहा, भाई मजा ही आ गया। थोड़ा और देना। अभी देती हूँ बाबूजी। सुनिए, आपको भी आलू के पराठे पर मक्खन रख दूं? नहीं तुलसी, रोजाना ये मक्खन घी दही खाकर मैं मोटा होता जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे सादा पराठा दे दो। अरे बेटा, अभी तो उम्र है ये सब खाने की। वैसे भी धन्नो हमारे घर की ही भैंस है, कोई नुकसान नहीं होगा। जब देखो तब धन्नो के गुण गाते रहते हैं। पूरे घर में भैंस के गोबर की बदबू फैली रहती है। माँ जी, आपको पता है गाय भैंस का गोबर कितना स्वच्छ होता है? गांव में हम इनके गोबर से बने उपलों से ही तो चूल्हा जलाते हैं। मैं तो सोच रही थी कि हम अपने आंगन में एक चूल्हा बना लेते हैं। धन्नो जो गोबर करेगी उसके मैं उपले बना लिया करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, खबरदार अगर ऐसा कुछ किया तो धन्नो और तुझे सीधा गांव भेज दूंगी। इतना तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, इससे ज्यादा नहीं करूंगी। और तुम क्या कह रहे थे, जरा एक बार बताओ, तुम दोनों का जाना जरूरी है क्या? पता नहीं, मम्मी पापा तो यही बोल रहे हैं कि रामलाल जी हमारे पुराने कस्टमर हैं, तो उनकी बेटी की शादी में हम दोनों को जाना जरूरी है। हाँ सुधा, रामलाल जी की बेटी की शादी में हमारा जाना बहुत जरूरी है। रात की शादी है, कल दोपहर तक हम लोग आ जाएंगे। एक रात की ही तो बात है। ठीक है, मैं आप दोनों के कपड़े लगा देती हूँ। कौन से कोट पैंट रखने हैं बता देना। आशीष और उसके पिता उनके किसी कस्टमर के घर शादी के लिए चले जाते हैं। रात को तुलसी और सुधा घर पर अकेली थी। माँ जी, मैं आपके साथ ही सो जाती हूँ, आपको डर नहीं लगेगा? अरे अरे, इसे कहाँ लेकर आ रही है? ये भी हमारे साथ सोएगी क्या? हाँ माँ जी, कोई भरोसा नहीं, रात में कोई चोर आ गया तो कम से कम धन्नो से मारकर भगा तो देगी। तू मुझे डरा रही है। अरे अरे, डरो नहीं माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। धन्नो बाहर अकेली थी, मैंने सोचा आज रात ये हमारे साथ ही सो जाएगी।
ये परेशान नहीं करती, ये कोने में बस बैठ जाती है। ठीक है, अब चुपचाप सो जा बिस्तर पर आकर और इसे बोल बैठ जाएगी। धन्नो, उधर कोने में आराम से बैठ जा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक वहां से उठना मत। धन्नो कोने में जाकर बैठ जाती है। तुलसी और सुधा बिस्तर पर सो जाती हैं। आधी रात के समय सुधा को प्यास लगती है, पर सुधा इस बात से बेखबर थी कि घर में सचमुच 2 चोर घुस आए हैं। कैसे दोनों महारानी सो रही हैं, ये और इसकी भैंस आराम से खर्राटे मार रही हैं। यहाँ पानी भी नहीं रखा, मुझे रसोई में जाना पड़ेगा। सुधा जैसे ही रसोई में पानी लेने के लिए जाती है, उसकी नजर चोरों पर पड़ जाती है। चोर चोर चोर, कोई बचाओ, तुलसी बहू, घर में चोर घुस आए हैं। हे भगवान, लगता है हमारे घर में सच में चोर आ गए हैं। धन्नो, तुझे ही कुछ करना होगा, माँ जी की जान खतरे में है। चल तू दिखा अपना कमाल और दे दे इन्हें गांव वाला धोबिया पछाड़। तुलसी की बात सुनकर धन्नो एकदम से खड़ी हो जाती है और बाहर जाकर दे दनादन चोरों को अपनी सींगों से मारने लगती है। मार धन्नो, आज इन चोरों की खटिया खड़ी कर दे, इन्हें छोड़ना मत। हाँ धन्नो, बहू ठीक कह रही है, मैं सब पड़ोसियों को बुलाकर लाती हूँ, तब तक तू इन्हें यहाँ से भागने मत देना। सुधा सभी पड़ोसियों को बुला लाती है और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अगले दिन तुलसी के ससुर और पति के आने के बाद उन्हें सारी सच्चाई पता चलती है। मैं गलत थी जी, धन्नो तो बहुत समझदार है, कल रात उसने हमारी जान बचाई। मैं तो अब बिल्कुल भी धन्नो से नफरत नहीं करूंगी। आज मैं अपने हाथों से धन्नो को उसका खाना दूंगी। बहू, मुझे सिखाओ कि धन्नो की कैसे देखभाल करनी है, मैं भी उसकी देखभाल किया करूंगी। माँ जी, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। शुक्र है भगवान का, तुम्हें बहू और उसकी भैंस की अहमियत तो पता चली। सुधा के मन में धन्नो के लिए प्यार पड़ जाता है और उस दिन से धन्नो उनके परिवार का हिस्सा बन जाती है।